ओके तो 6th एपिसोड में हम देखते हैं हैंगल की यहाँ पे जोरदार एंट्री होती है फैक्ट्री के अंदर। जियोंग हैंगल को देखकर कहता है, मुझे लगा था कि तुम भाग गए हो। हैंगल ने यहाँ पे सियोंगबो को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है, जिसके कारण जियोंग के सारे लड़के बिल्कुल डरे हुए होते हैं। हैंगल यहाँ पे ड्यूब का फोटो दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे को प्यार से एक भी मैसेज करते ना तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता। मैं वैसे भी तुम लोगों को हर तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन मेरी फैमिली के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। अब अंत बहुत बुरा होगा। जियोंग कहता है, तेरे लोगों ने सबसे पहले मेरे बिजनेस में इंटरफेयर किया है, क्या तेरे को नहीं पता? हैंगल कहता है, बिजनेस? तू बस नाटक करता है गैंगस्टर बनने का। तूने मेरी पूरी फैमिली से पंगा लिया, अब बिजनेस तो छोड़, मैं तेरे यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगा। तभी उनमें से एक बंदा इन सारी बातों को सुन के हैंगल को मारने के लिए आगे बढ़ता है और हैंगल उसके हाथों को पकड़ के मोड़ के तोड़ देता है। और अभी हैंगल कहता है कि तुम सब एक साथ आ जाओ, तुम लोग बहुत सारे लोग हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम लोग को मारने के लिए। और उसके सारे बंदे बिल्कुल डर जाते हैं। जियोंग अपने बंदों को डरता हुआ देखकर कहता है, अबे तुम किससे डर रहे हो, जाओ और उसे मारो। जियोंग यहाँ पे कहता है कि मैं तुम लोग को 1 मिलियन वॉन दूंगा जो भी इसे मार के मेरे सामने रखेगा। तभी जियोंग के सारे लड़के एक साथ हैंगल पे अटैक करते हैं। हैंगल यहाँ पे उन सबका पंच डॉज कर रहा होता है और एक पंच मारता है एक बंदे को, और एक बंदे को बिल्कुल उठा के हवा में फेंक देता है। और तभी वो एक डंडा उठाता है वहां से और सभी को कुत्ते की तरह मारता है। और हैंगल यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उनमें से एक बंदे के सर पे पूरी की पूरी लकड़ी डाल देता है। डेजिन यहाँ पे हैंगल को मारता हुआ देख के सोच रहा होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट में ये तो बस मजे कर रहा था बच्चों के साथ, इसकी असली ताकत तो मैं अभी देख रहा हूँ। तभी जियोंग टेक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हैंगल वहीं रुक जाओ, इससे पहले कि तुम अपने दोस्त का हाथ खोता हुआ देखो अपने सामने। ये सब कुछ सुनने के बाद भी लेकिन हैंगल यहाँ पे रुकता नहीं है और एक तरफ से सबको कूटता हुआ जाता है। जियोंग यहाँ पे कहता है चिल्लाकर, हैंगल तूने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? हैंगल पीछे से जवाब देता है, हाँ जा तोड़ दे। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा, तोड़ दे। टेक कहता है, हैंगल से छोटी मोटी धमकियों से नहीं डरता, वो हम सबका बॉस है, अगर वो डरता तो यहाँ तक खुद को नहीं ला पाता। और तभी हैंगल अपने सर से मारकर एक बंदे को नीचे गिरा देता है। तभी जियोंग मौका देखकर टेक के शोल्डर में एकदम से कस के मारता है और उसका हाथ तोड़ देता है। जियोंग कहता है, हाँ हैंगल अब तो अफसोस मनाते रहे, तेरी हिम्मत की वजह से तेरे दोस्त ने अपना हाथ खो दिया। हैंगल तभी एक जली लकड़ियों से भरा हुआ ड्रम को लात मारते हुए कहता है, अफसोस? देखते हैं कि लास्ट में अफसोस कैसे होता है। अभी हमें यहाँ पे जियोंग का पास दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है, तूने हैंगल से पंगा ले लिया, अब तो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तूने वो रूमर सुना नहीं हैंगल के बारे में कि हैंगल हैंगवांग के बिग बॉस जितना स्ट्रांग है? क्या सोच रहा है? तुम हैंगल से पंगा लेना बंद कर दो। अगर वो हमारे रास्ते में भी आ रहे हैं तो उन्हें इग्नोर करो और चुपचाप अपना पैसा कलेक्ट करते रहो और अपना बिजनेस चलते रहने दो। उनसे लड़के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जियोंग हैंगल को मारते हुए कह रहा होता है, कैसे छोड़ दूं इन्हें मैं, ये लोग मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करेंगे तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। और ये बोलते बोलते वो अपने आदमी को मार देता है। हैंगल यहाँ सभी को मारना कंटिन्यू रखता है और तभी जियोंग हैंगल के फेस में बेसबॉल बैट से मारता है और हैंगल अचानक से यहाँ पे उसके आदमी को लेकर आ जाता है, जिससे उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है। और हैंगल उसे नीचे फेंकते हुए कहता है, चलो फाइनली ये वाला आखिरी बच्चा था। जियोंग सोच रहा होता है कि ये कितना स्ट्रांग है, मुझसे लड़ते लड़ते इसने मेरे सभी आदमियों को मार दिया। हैंगल कहता है, चलो अभी मजा आएगा, आखिरी वाले से अच्छे से लड़ेंगे। और जैसे जियोंग अटैक करता है, हैंगल अटैक को डॉच कर लेता है और पंच मारता है उसके फेस में। जियोंग फिर से आता है अटैक करने के लिए, तभी हैंगल उसे पेट में किक मारते हुए कहता है, तू अभी कुछ नहीं है मेरे सामने। अभी जियोंग नीचे गिरता है और हम देखते हैं कि बेसबॉल बैट बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है। हैंगल कहता है, खड़े हो जल्दी, अभी तक तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी जियोंग मौका देकर हैंगल का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर पंच में पंच मार रहा होता है और अपने बॉस की कई बातों को याद करके बोल रहा होता है कि मैं क्यों करूँ इन्हें अवॉइड, अगर ये लोग मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करेंगे तो मैं इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तभी हैंगल जियोंग का हाथ एकदम से लॉक कर देता है और उसे वहीं पे तोड़ देता है। जियोंग यहाँ पे गिर के चिल्ला रहा होता है, तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। हैंगल यहाँ पे कहता है कि सियोंगबो ने मेरे को बोला था कि तू ये उस गैस इंसिडेंट के पीछे, अब तू क्या करेगा जियोंग? जियोंग यहाँ पे कहता है, तुझे सच में क्या लगता है कि हमसे पंगा लेने के बाद तू बच जाएगा? तुझे कोई आइडिया भी हमारे अंदर कितने लोग काम करते हैं? हमसे पंगा लेना मतलब मौत से टक्कर लेना। मैं हैंगवांग के बॉस को बोल के तुझे मरवा दूंगा। तभी हैंगल उसके बालों को पकड़ते हुए कहता है कि ठीक है, उसको मेरी तरफ से हाई बोलना। तभी हैंगल उसे घसीटता हुआ लेकर जाते हैं आग के सामने। जियोंग यहाँ पे कहता है, छोड़ दो मुझे, रुको ऐसा मत करो। तभी जियोंग को फ्लैशबैक आता है जिसमें अपने बॉस को कह रहा होता है कि हम हैंगल से इतना डरते क्यों हैं? बॉस कहता है, तेरे को पता भी है जिसने आज तक हैंगल से पंगा लिया है वो कभी जिंदा नहीं बचा है। तभी हैंगल जियोंग का फेस उस आग में डालने ही वाला होता है कि जियोंग उसे रोकने को कहता है। हैंगल यहाँ पे कहता है, मुझे माफ कर देना जियोंग, तूने सब कुछ स्टार्ट किया था और खत्म भी तुझी में होगा। और गैस इंसिडेंट को याद करते हुए कहता है कि तेरे वजह से मेरी पूरी फैमिली मर जाती, तुझे हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। और तभी हैंगल जियोंग का फेस उस आग से ढो डालता है और उसे नीचे गिरा के उसके फेस में पैर रखकर कहता है कि चिल्लाना बंद कर। तेजुन सब कुछ देखकर सोच रहा होता है कि हैंगल कितना खतरनाक है। हैंगल ड्यूब के पास जाकर उसे उठाता है और उसे अपने बैग पे उठा लेता है और डेजुन के पास जाकर एक स्माइल करता है और कहता है, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है ना, चलो अब घर चलते हैं। अभी हैंगल और उसके दोस्त घर जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक इंसान जियोंग के बॉडी के पास आकर कॉल में कह रहा होता है, मेरे को नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है। और तभी कॉल में जवाब आता है, अब वॉर स्टार्ट हो गया है। अभी सीन कट होता है, हम देखते हैं हॉस्पिटल का वार्ड रूम जहाँ पे हैंगल के सारे दोस्त एडमिट होते हैं। जैसे ड्यूब रिसेप्शन में जाके पूछता है कि कितना बिल आया। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम लोग का बिल ऑलरेडी सेटल्ड है, ये कोई और नहीं उसी पिज्जा शॉप के ओनर ने भरा था। उस दिन के बाद से अब इस एरिया में हैंगवांग का कब्जा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अभी कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि कैसे हैंगल की वजह से यहाँ पे हैंगवांग का कब्जा खत्म हो चुका है
अभी हम यहाँ देखते हैं कि हैंगल और उसके सारे दोस्त बैठ कर बातें कर रहे होते हैं कि चलो फाइनली खतरा टल गया। तभी हैंगल कहता है नहीं, हैंगवांग वापस जरूर आएगा बदला लेने के लिए, क्योंकि जैसे बहुत लोग हैं जो हैंगवांग के ग्रुप को चलाते हैं। हैंगल कहता है कि हैंगवांग का ग्रुप बस पैसे में चलता है, इसी वजह से उनके बीच में यूनिटी जैसी कुछ भी चीज नहीं है। हैंगल बोल रहा होता है जब वक्त आएगा तो वो खुद हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि हमने अच्छी खातिरदारी करी थी ग्योंग की। अभी हमें डिसाइड करना है कि इस प्लेस को छोड़ के चले जाएं या फिर उनका सामना करें। तभी ड्यूब हैंगल को कहता है कि तुम हमें यहाँ पे लेकर आए थे और मैं बिल्कुल श्योर हूँ जो भी तुम बोलोगे वो अच्छा ही होगा, और हमारे पास कोई जगह भी नहीं है कि हम कहीं और जाए, हमारे पास बस यही प्लेस है। अब हम हैंगल को टेरेस में देखते हैं और तभी डेजुन पीछे से हैंगल को बुलाता है। हैंगल कहता है मुझे लगा था कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। डेजुन कहता है मुझे तुमसे बात करना है। डेजुन कहता है क्या ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे मैं जल्दी स्ट्रांग बन जाऊं? हैंगल कहता है क्या बोल रहा है तू? हैंगल यहाँ पे डेजुन की बातें सुनकर कहता है कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी सारी चीजें जल्दी ही सीख रहे हो। डेजुन बोलता है मुझे पता है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा अभी बदल गया हूँ, मुझे तुम लोगों को जितना स्ट्रांग बनना है कि जब हैंगवांग हमारे पास आएगा तो मैं भी उन्हें मार सकूँ तुम्हारी तरह। हैंगल यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं जिस स्पीड में तेरे को सिखा रहा हूँ इससे ज्यादा स्पीड में मैं तेरे को और नहीं सिखा सकता। अब डेजुन कहता है इसका मतलब यहाँ पे कोई और शॉर्टकट नहीं है। तभी हैंगल कहता है अगर तुम जिद कर ही रहे हो तो मेरे पास एक मास्टर ट्रिक है और अभी यह समय है स्पेशल ट्रेनिंग का। डेजुन हाँ में जवाब देता है। अभी हमें यहाँ पे पिज्जा शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेजुन कहता है ये प्लेस कितना शांति है बिना हैंगवांग के गुंडों का। अभी ओनर यहाँ पे काम करते हुए सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता ये शॉप और कब तक चलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये लंबा चलेगा। तभी डेजुन डस्टबिन बैग को बाहर फेंकने के लिए जाता है और वो न्यून को स्कूल से आता हुआ देखता है। न्यून यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही होती है। हम यहाँ देखते हैं कि न्यून डस्टबिन में एक डॉल फेंक रही होती है। डेजुन कहता है न्यून क्या सब ठीक है? न्यून कहती है हाँ सब ठीक है। डेजुन यहाँ पे मनी मन सोच रहा होता है कि न्यून का इससे पहले मैंने कभी ऐसा फेस नहीं देखा। तभी न्यून टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि डेजुन तुम क्या स्कूल नहीं जाते? डेजुन कहता है मुझे स्कूल नहीं पसंद, मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, फिर घर जाता हूँ, फिर घर पे काम करता हूँ, फिर यहाँ पे आके फिर से काम करता हूँ। फिर न्यून कहती है इसका मतलब तुम बस काम ही करते हो। न्यून कहती है डेजुन क्या तुम कल मेरे साथ घूमने चलोगे जब मैं स्कूल से वापस लौटूंगी? डेजुन कहता है हाँ ठीक है। फिर न्यून यहाँ पे कहती है तो ठीक है मेरे शॉप के बाहर मिलते हैं कल। डेजुन यहाँ पे मनी मन बिल्कुल खुश हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है वाह कल मैं न्यून के साथ घूमने जाऊंगा, कल बस मैं और न्यून और कोई नहीं। और यहाँ पे सोचते सोचते डेजुन के मुंह से बिल्कुल पानी आ जाता है। अब अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। डेजुन स्कूल के बाहर खड़ा रहता है। अब हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेजुन स्कूल के बाहर खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि स्कूल छोड़े हुए मेरे को कितना टाइम हो गया है। अभी हम डेजुन के स्कूल आने से पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे डेजुन डेव को कह रहा होता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ न्यून के साथ घूमने के लिए। डेव कहता है क्या तू जैसी दिखने वाली औरत के साथ बाहर घूमने जा रहा है? डेजुन सब कुछ देख के बिल्कुल परेशान हो जाता है और वो एक कार के मिरर पे खुद को देख के अपना बाल सही कर रहा होता है। तभी डेजुन स्कूल के बच्चों को देख के सोच रहा होता है कि कितना टाइम हो गया स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए। डेजुन यहाँ पे स्कूल के अंदर देख के सोच रहा होता है कि न्यून को बाहर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक बंदा न्यून को टेडी बियर दे रहा है। डेजुन सोच रहा होता है वो लड़का कौन है। यहाँ उस लड़के के दोस्त कह रहे होते हैं न्यून को कि इस डॉल को रख लो, डोंग ने तुम्हें बहुत प्यार से दिया है। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि न्यून पक्का उसे पसंद करती होगी, वो कितना हैंडसम भी तो है। वो लड़का कहता है न्यून इस डॉल को मत फेंकना ठीक है। डेजुन सोच रहा होता है कि न्यून इतना अजीब एक्सप्रेशन क्यों दे रही है। तभी न्यून उसके डॉल को नीचे फेंक देती है और तभी कांपते हुए न्यून कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हारा पहला वाला डॉल फेंक दिया? इसका मतलब ये कि तुमने इस कैमरा फिट किया है। डेजुन को ये सब कुछ देखने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो लड़का कहता है तुम तो एक चालाक लोमड़ी निकली। अब जैसे ही डोंग न्यून को छूने वाला होता है तभी वहाँ पे डेजुन एकदम से आके उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी डोंग के दोस्त बोल रहे होते हैं जरा देखो तो इसे इसने क्या पहन रखा है। तभी डेजुन डोंग को बोलता है क्या तूने इससे पहले कभी मार खाया है? क्योंकि आज तू बहुत ज्यादा मार खाने वाला है। और तभी सारे लड़के हंस रहे होते हैं डेजुन की बातों को सुनकर और डोंग डेजुन को फेस में मारते हुए कहता है निकल ले यहाँ से इससे पहले कि तू मार खाए। तभी डेजुन एक पंच मारता है डोंग के फेस में और डोंग के नाक से बिल्कुल खून आने लग जाता है। डेजुन यहाँ पे सभी को कहता है कि न्यून से दूर रहा करो। तभी डोंग यहाँ पे कहता है डेजुन को अबे गधे भाग जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरे को चांस देना ही बंद कर दूं। तभी वो लड़का बॉक्सर वाले पोजीशन में खड़ा हो जाता है और एकदम से डेजुन यहाँ पे सबसे पहला अटैक करता है और डोंग उसके अटैक को डॉच कर लेता है और उसे एक कस के अपर कट देता है। उस हिट को खाकर डेजुन नीचे गिर जाता है और डोंग कहता है पिटने का बहुत शौक था ना तुझे। तभी डेजुन खड़ा होकर कहता है लगता है तेरी खोपड़ी तोड़नी ही पड़ेगी। वो लड़का कहता है लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके दोस्त रुकने को कहते हैं और बोलते हैं आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए डोंग, ये देखो सारे बच्चे यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और अभी भी हम स्कूल के अंदर ही है। सब लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं और वो डोंग खुद से कह रहा होता है कि तेरा नाम डेजुन है ना, ठीक है देख लूंगा मैं तुझे। अभी सीन कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे कॉफी शॉप जहाँ पे डेजुन यहाँ पे कॉफी पीते हुए सोच रहा होता है कि ये कॉफी कितना तीता है, लोग इसे पीते कैसे हैं, लोगों को इतना पसंद क्यों है। तभी डेजुन पूछता है न्यून को क्या उन्होंने तुम्हें पहले भी परेशान किया है? मुझे पता है इस बारे में बात करना भी सही नहीं रहेगा। और वो अपनी कहानी सुनाने लगता है मैं भी स्कूल में बुली होता था, मुझे लगता था मेरी मदद कोई नहीं करेगा, मैं किसी को शेयर भी नहीं कर सकता था, मुझे ऐसा लगता था कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और यहाँ पे मैं कुछ बहुत बुरा करने वाला था खुद से। आज जब मैं सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बातें दिल पे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। डेजुन एकदम से कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। न्यून रोते हुए कहती है डेजुन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, डोंग और मैं स्कूल के स्टार्टिंग से एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में, मुझे वो बिल्कुल शरीफ लगता था क्योंकि वो वैसा दिखता था। एक दिन बाद वो बहुत अजीब बिहेव करने लगा था
उसने धीरे धीरे सारी हदें पार कर दी थी। इस समय तक बहुत देर हो चुकी थी और वो मुझे एक खिलौने की तरह यूज़ कर रहा था। उसने इस डॉल में कैमरा फिट किया था और उसके पास अभी मेरे फुटेज है जिससे वो मेरे को अभी ब्लैकमेल करता है। डोंग ने उस डॉल में कैमरा फिट किया है जिसकी वजह से अब वो मेरे को ब्लैकमेल करता है। मेरे डैड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, मैं अपने डैड को शेयर भी नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूँ? अभी डेजुन और नियोन अपने घर जा रहे होते हैं और डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि नियोन कितनी खुश लग रही है लेकिन अंदर से वो कितनी उदास है। तभी डेजुन को गुस्सा आ जाता है। अभी सीन कट होता है और हमें कैरियोके का प्लेस दिखाया जाता है जहाँ वहाँ डोंग एक लड़के को कह रहा होता है क्या तू और गाना नहीं गाने वाली है? वो लड़की कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे घर भी जाना है। डोंग कहता है मेरा मूड ऑफ मत कर यार। तभी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और डोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डोंग उसे मारकर नीचे गिरा देता है। वो लड़की कह रही होती है प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड को मत मारो। डोंग कहता है अच्छा नहीं मारूंगा, चल गाना गा अब। तभी वो डर डर के गाना गाने लग जाती है। तभी डोंग अपने दोस्तों को कहता है मैं मूत कर आता हूँ, तब तक तुम इस लड़की का ध्यान रखना। अभी दोनों वॉशरूम जा रहे होते हैं। डोंग कहता है मुझे नियोन बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी डोंग कहता है कि तूने डेजुन के बारे में पता लगाया? उसका दोस्त कहता है हाँ वो पहले हाई स्कूल जाता था फिर वो वहाँ से एक्सपेल हो गया। डोंग कहता है नियोन कैसे मिली इस गुंडे से यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। डोंग कहता है कल मैं उसी के घर पे जाके उसी को मार के आ जाऊंगा। और डेजुन कहता है उसकी ज़रूरत ही नहीं है और एक फायर एक्सटिंग्विशर निकाल के उसके फेस में अटैक करता है। डेजुन कहता है यहाँ ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि तुम मेरे घर पहले आओ और फिर जाके लड़ाई स्टार्ट हो, तो मैं तुम्हारे घर आ गया। डोंग कहता है तुमने हमें ढूंढा कैसे? डेजुन कहता है मेरे बंदों ने तेरे आदमी को निगरानी करते हुए पकड़ लिया था। हैंगिल यहाँ पे कह रहा होता है डेजुन क्या तेरे को पता नहीं कि ये बंदा तेरे को कब से फॉलो कर रहा था? डोंग कहता है अच्छा हुआ तू खुद यहाँ पे चलकर आ गया, अब मैं तेरे को यहाँ पे बीच से फाड़ डालूंगा। डेजुन यहाँ पे नियोन के बारे में सोचकर कह रहा होता है कि तुम लोगों की वजह से नियोन कितनी ज्यादा सफर कर रही है। तभी डेजुन एक्सटिंग्विशर डोंग के फेस में मारता है और डोंग कहता है शिट मुझे कुछ दिख नहीं रहा। डेजुन यहाँ पे मारते हुए कह रहा होता है कि मेरी जिंदगी में खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद है, तुम सभी को आज मैं जान से मार डालूंगा। अब सीन वापस से पीछे आता है और हम देखते हैं कि हैंगल ने उसके दोस्त को पकड़ के रखा हुआ होता है। डेजुन यहाँ पे कहता है कि डोंग ने इसे यहाँ भेजा हमारी निगरानी के लिए। हैंगल पूछता है कौन है वो? डेजुन कहता है एक पागल बॉक्सर है, नियोन के स्कूल के बाहर हमारे बीच में फाइट होने वाली थी। तभी डेजुन की बातें सुनते हुए हैंगल सोचकर जवाब देता है कि ये काम करना चाहिए। तभी डेजुन पूछता है क्या काम करना चाहिए? हैंगल कहता है अभी हम स्पेशल ट्रेनिंग करने वाले हैं तो तैयार हो जाओ। डेजुन यहाँ पे कहता है इस समय कौन सा स्पेशल ट्रेनिंग? हैंगल कहता है कुछ नहीं, बस स्ट्रॉन्ग बनने का एक शॉर्टकट है। एक्चुअल में हैंगल यहाँ पे डेजुन को लड़ने के लिए कह रहा होता है डोंग से, क्योंकि डोंग एक बॉक्सर है। अब सीन यहाँ पे प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि स्प्रे करने के बाद भी डोंग ब्लॉक करके यहाँ पे खड़ा है। तभी डेजुन एक्सटिंग्विशर फेंकता है डोंग के ऊपर, डोंग बच जाता है और तभी डेजुन मौका देकर उसके ऊपर पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डोंग एक अपर कट मारता है और एक साइड पंच। डेजुन यहाँ पे मार खा के सोच रहा होता है ये तो एक अलग ही लेवल में है और डोंग उसे कंटिन्यू मारता रहता है और एकदम से एक पंच घुमा के डेजुन के फेस में मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। डोंग यहाँ पे कहता है अच्छा हुआ तो खुद मेरे पास चलकर आ गया, हमारा काम इजी हो गया। और एक डेविल फेस बनाकर कहता है मैं नहीं उनको ले जाऊंगा कल, थैंक यू डेजुन, वो सब कुछ करेगी जब मैं उसे बोलूंगा कि तू मार खा रहा है मुझसे। डेजुन सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डोंग यहाँ पे मनी मन खुश हो रहा होता है। डेजुन यहाँ पे भागता हुआ आता है डोंग को मारने के लिए और डोंग यहाँ पे सारे अटैक को डॉच कर रहा होता है और तभी एकदम से डेजुन के फेस में वापस से पंच मारता है। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं एक भी हिट नहीं कर पाया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक, मैं भी अपने दोस्तों की तरह गुंडों को मारना चाहता हूँ। और तभी डेजुन को पता चल जाता है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है और वो गिव अप करने का सोच रहा होता है और डोंग यहाँ पे उछल के डेजुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और डेजुन यहाँ पे डोर ओपन करता है घर जाने के लिए और एकदम से डोर स्लैम करता है डोंग के फेस में और डोंग यहाँ पे अपना हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है। डेजुन मौके का फायदा उठा के उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उल्टा डोंग उसके फेस पे पंच मार देता है और डेजुन यहाँ पे छू भी नहीं पा रहा होता डोंग को। डोंग यहाँ पे डेजुन को बोल रहा होता है अब तू समझा ना, तू मेरा पंचिंग बैग भी नहीं बन सकता और अगर मैं चाहता ना तो कब का मर चुका होता अभी तक। डेजुन यहाँ पे कहता है कि मजाक मत कर, तेरा राइट हैंड बहुत ज्यादा डैमेज है, मेरे को पता चल चुका है, जब से मैंने तेरे को दरवाजे से मारा है तूने अपना राइट हैंड यूज ही नहीं किया है। डोंग कहता है इसे पता चल गया, मैं इसे अभी तक नॉकआउट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा राइट हैंड अभी बहुत गंदा डैमेज है। और डोंग यहाँ पे एकदम से आगे बढ़ता है डेजुन को मारने के लिए और डेजुन उसके हिट्स को ब्लॉक कर रहा होता है। डोंग यहाँ पे नोटिस करता है कि डेजुन ब्लॉक करते हुए मेरे सामने आ रहा है और वो मेरे राइट हैंड को क्यों देख रहा है और डोंग यहाँ पे डेजुन से बचने के लिए अपने राइट हैंड से ही पंच कर देता है। डेजुन यहाँ पे मार खा के सोच रहा होता है बस थोड़ा और, बस मेरे को अपना गार्ड डाउन नहीं करना, मैं फिर उसके बाद वही करूंगा जो हैंगल ने मेरे को सिखाया था। और तभी डेजुन डोंग को एकदम से हक कर लेता है। अब सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ डेजुन पूछता है हैंगल को क्या तुम मेरे को बॉक्सिंग स्किल्स नहीं सिखाओगे? हैंगल यहाँ पे कहता है अगर तुमने स्किल्स सीख भी लिया तो ट्रेन बॉक्सर के सामने कुछ काम नहीं आने वाला। डेजुन कहता है तो तुम मेरे को क्यों चाहते हो कि मैं डोंग से लड़ूं? हैंगल कहता है जीतना जरूरी थोड़ी ना है, तुम हार के भी बहुत कुछ सीख सकते हो। डेजुन यहाँ पे कहता है नहीं, मेरे को उसे हराना ही पड़ेगा। तभी हैंगल पूछता है डेजुन से क्या तू श्योर है कि वो एक ट्रेन बॉक्सर है? हैंगल कहता है एक चीज याद रखना। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और डेजुन यहाँ पे याद कर रहा होता है हैंगल की कही हुई बातें। उसके क्लोज जाओ, अगर वो बॉक्सर है तो वो तुम्हें हिट नहीं कर पाएगा, तभी उसके सर को पीछे से पकड़ो और जितनी ताकत हो सके अपने घुटनों से किक करना, फर्क नहीं पड़ता किक कहाँ पे लग रहा है, बस मारते जाओ। डेजुन यहाँ पे एक के बाद एक किक मार रहा होता है। तभी डोंग की चेस्ट की हड्डी टूट जाती है और डोंग यहाँ पे हारने ही वाला होता है। डोंग सोचता है मैंने ट्रेनिंग छोड़ दिया तो क्या हुआ, लेकिन मैं इस लूजर से नहीं हार सकता। अब फिर से सीन यहाँ पे पीछे आ जाता है और डेजुन यहाँ पे कह रहा होता है हैंगल को क्या होगा अगर मैं उसे अपने घुटनों से या पैरों से नहीं मार पाया तो? हैंगल कहता है फिर तो तेरा काम खत्म समझो। हैंगल कहता है फिर तो तेरा काम खत्म समझो, क्योंकि एक बार वो तेरे पास से चला गया तो बार बार तेरे पास नहीं आएगा। और याद रखना अगर वो बॉक्सर है तो वो पक्का हिट को खा के बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो पक्का पीछे जाने लगेगा। तभी उसके बालों को पकड़ के नीचे खींचना और उसे एक जोरदार किक मारना अपने घुटनों से।